पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम वेश और शूदर जैसे डिस्क्रिमिनेटरी दौर की अक्कासी करते हुए एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन चुका है जिसमें एक मिडिल क्लास का बच्चा हाईली इंटेलेक्चुअल और हार्ड वर्किंग होने के बावजूद एक अनएम्प्लॉयड के तौर पर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। और दूसरी तरफ एलीट क्लास का एक नॉर्मल सा बच्चा जो इतना हार्ड वर्किंग भी नहीं है, उसको आपके ऊपर रूल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और एजुकेशन का मसला एक ऐसा मसला है जिस पे पाकिस्तान का हर स्टेक होल्डर बात कर चुका है। ये आपको ऐसा एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये सब भी इन प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं और आपके प्रॉब्लम्स इनके भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यही लोग सिस्टम है। और अगर कोई इन मसाइल का हल ढूंढ सकता है तो यही लोग ढूंढ सकते हैं। और एक्चुअल में यही लोग आपको अनरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स के इल्यूजनरी सॉल्यूशंस बताकर फक्की बेचने की कोशिश करते हैं। तो आज हम ऐसे ही पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के रियलिस्टिक मसाइल पे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इनका कोई सोल्यूशन निकल भी सकता है या नहीं। सबसे बड़ा मसला ही एक प्रीजुडिस डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना है, जिसमें मिडिल क्लास का एक हाईली रैशनल दिमाग भी कभी भी उस एलीट क्लास नॉर्मल से बंदे के साथ भी compete कर नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए हेरिटेज का एक स्टेज तैयार है और उसने सिस्टम के उस प्रोसेस से गुजरते हुए अपनी सीट पर जाकर विराजमान हो जाना है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा स्टेक होल्डर सिर्फ 3 या 4 इंस्टीट्यूशन से निकल कर आ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ मिडिल क्लास का बच्चा हार्ड वर्किंग होने के बावजूद 60-50 हज़ार की नौकरी के लिए धक्के खा रहा होता है। तो जब आपने सिस्टम ही ऐसे क्रिएट किया है कि कुछ जितना मर्जी हार्ड वर्किंग हो, जितना मर्जी इंटेलेक्चुअल हो, अगर वो एलीट क्लास में से नहीं है तो उसको 2 टाइम की रोटी के लिए स्ट्राइव करना पड़ेगा। और जो बंदा 2 टाइम की रोटी अपनी पूरी नहीं कर सकता, वो कभी भी स्टेट के लिए या अपने लिए रिसर्च करके कोई रेवोल्यूशन लाने को इस चीज़ पे प्रेफर नहीं करेगा कि उसके घर में चूल्हा ही बंद हो जाए। और यही सबसे बड़ी वजह है कि 1100 मार्क्स, 1050 मार्क्स, 90%, 85% मार्क्स लाने के बावजूद आपके पास कोई मेडिकल की दुनिया में रेवोल्यूशन ही नहीं है। आईटी की दुनिया में 15 साल की अरफा करीम से बड़ा आपको नाम ही नहीं मिलता। इंजीनियर्स का ये हाल है कि 7 महीने से कदाफी स्टेडियम की तैयारी में लगे हुए हैं और अब तक वो भी नहीं तैयार कर पाए। अभी कल इंटरनेशनल एजुकेशन डे गुजरा और यूनेस्को ने 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन को एलोकेट करने के लिए एंडोर्स किया है। और 2024 में पाकिस्तान का एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा बजट पेश किया जाता है और अनफॉर्चुनेटली जीडीपी का सिर्फ 1.8% ही एजुकेशन को दिया जाता है। और इसके दूसरी तरफ इंडिया में 2024 में 4.6% ऑफ इट्स जीडीपी एजुकेशन के लिए एलोकेट किया गया है। तो यही सबसे बड़ी वजह कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट आज इधर खड़ा है जो इंडिया का आज से 35 साल पहले था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज गिव्स यू द बेस्ट इंटरेस्ट, लेकिन आपका तो इंटरेस्ट एजुकेशन है ही नहीं है। तो इधर से आप उन स्टेक होल्डर्स की हिपोक्रेसी को जान सकते हैं जो सारा साल आपको एजुकेशन के मसाइल बताने का चूरन बेचते हैं, और जब बात आती है उनका अपना रोल अदा करने की तो वो ऐसे बजट एलोकेट करने में डंडी मारते हैं। इसके बाद हमने कभी डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल पे गौर करने की जहमत ही नहीं की। दुनिया के जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है वो इस चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं कि अपनी यूथ का इंटरेस्ट उस तरफ शिफ्ट करें जिस चीज़ की स्टेट को डिमांड है, ताकि स्टेट और आवाम के दरमियान बेनिफिट्स का एक ब्रिज कायम हो सके। तो पाकिस्तान की बात कर लें तो उधर बिस्किट्स की तरह डॉक्टर बनाए जाते हैं, और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 35% ऑफ फीमेल डॉक्टर्स वर अनएम्प्लॉयड, और जो बाकी बचते हैं उनमें से भी आधे से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल में 60-70 हज़ार की जॉब पे खजल होते फिर रहे हैं। तो जब आपके पास डिमांड ही नहीं है तो आप क्यों इतने डॉक्टर पैदा किए जाते हैं। और अगर कोई बच्चा सारी कश्तियाँ जला के अपनी स्टेट के लिए और अपने लिए रेवोल्यूशन लाने का कोई इरादा कर ही ले तो उसके खास में 1970 का ओल्ड डेटेड फरसूदा करिकुलम थमा दिया जाता है, और वही चीज़ें आके वाइट बोर्ड के ऊपर टीचर पढ़ा रहा होता है, और उन्हीं चीज़ों की रोड मेमोराइजेशन की रैट रेस सारा साल चलती है, जिसके आखिर में याददाश्त का एक इम्तिहान कंडक्ट किया जाता है जिसके रिजल्ट्स सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा लायक है या ना लायक। तो मॉडर्न वर्ल्ड में ना तो इसका कोई इम्पैक्ट है और ना ही रियल वर्ल्ड में इसका कोई खासा फ़ायदा है। बात सिर्फ यही है कि आपका इंटरेस्ट एजुकेशन ही नहीं है। तो इस तरह ये सारा ड्रामा रचा के डिग्री के नाम पे एक कागज़ का टुकड़ा आपके हाथ में थमा दिया जाता है जिसकी ना तो कोई वैल्यू होती है और ना रियल वर्ल्ड में इसकी कोई एप्लीकेशन होती है, और एक्चुअल में ये डिग्री आपके लिए अनएम्प्लॉयमेंट की एक स्टैंप बन जाती है। तो अगर आप एक्चुअल में पाकिस्तान के एजुकेशन के मसाइल का हल चाहते हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन की इस एवल को ख़त्म करना होगा और रियल इंटेलेक्चुअल माइंड को आगे लाने की ज़रूरत है, ना कि वही हेरिटेज के सिस्टम से हमारे ऊपर एलीट क्लास के बच्चे मुसलत करते रहें।
बातों के फेज से बाहर निकलकर 4 से 5% जीडीपी का पाकिस्तान की एजुकेशन को जब तक ना देंगे तो आपकी बातें लोगों को सिर्फ मजाक की हद तक ही लगेंगी। ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करें जिसमें आपकी यूथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में न्यू आइडियाज़ लेके आए और वर्ल्ड के साथ compete करके अपने लिए और अपने स्टेट के लिए कोई रेवोल्यूशनरी इकदाम कर सके। नहीं तो इसी तरह पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा यूथ 30-40 हज़ार की नौकरी के लिए स्ट्राइव करती फिरेगी और अपने पीक ईयर्स को एक्सप्लॉयट करती रहेगी और इस तरह पाकिस्तान का हमेशा बैक गियर ही लगा रहेगा, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड।